तू रंग मौला रंग दे। हेलो। जानती हूँ किस इज़्ज़त में तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में तकलीफ में हूं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह। तुम्हें से क्या कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया और मुझे घुसने नहीं दिया क्या? बड़ा गहरा दोस्त निकला राहिल तुम्हारा। उसने गार्ड्स को ही कह दिया कि मुझे घर में घुसने ना दे। क्या? अगर मिलना नहीं था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हसन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती कि उसने ये किया। हसन, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। अबीर, क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ? अंदर आ जाओ, आराम से बात। नहीं आना मुझे अंदर। जानती हूं मैं कि तुम यही चाहती हो। तुम कौन होते हो हसन को मुझसे मिलने से रोकने वाले? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा? तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है अबीर। डर गया था। शौहर है वो मेरा। वो मुझे खुशी दे तकलीफ दे, उसका और मेरा मामला है। तुम कहां से बीच में आ गए? मेरी वजह से वो इतनी तकलीफ में है। उसने अपनी जबरदस्ती की शादी रुकवा दी। अपने घर वालों से इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की उसने। एक्सीडेंट हो गया उसका। He's in the hospital. How could you, राहील? ऐसे होते हैं। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अबीर। प्लीज ये पर्दा अपनी आंखों से उतारो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। सब नजर आ रहा है मुझे। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा झूठ, और मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रो, तड़पो, मरो। इतनी सलीकामंदी, मेरी चीजों को भी नहीं छोड़ा। बचपन से ही ऐसा है वो। हमारा मेकअप भी उसी ने सेट करके रखा होगा। जी, लगता तो यही है। मैं हमेशा इतनी जल्दी में होती हूँ, दोबारा मुझे अपनी चीज सही जगह पे नहीं मिलती। बेटा, आइंदा जिंदगी में आगे चल के शायद तुम्हें उससे कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन ये कमरा तुम्हें कभी बिखरा नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी देती हूँ मैं। हर काम खुद से करना, कभी किसी से शिकायत ना करना, और हर बिगाड़ को संवारने की ऐसी आदत डाल दी है हमें कि जैसे हम उसे अपना हक ही समझ बैठे। छोड़ो इन बातों को, ये तो होती रहेंगी। वो है कहाँ?
ये जुनैद का फोन क्यों आ रहा है तुम्हें? तुमसे कहा था ना नंबर बदल डालो। इतनी देर तो नहीं लगती नंबर बदलने में, तुम्हें क्यों इतनी देर लग रही है? तुम्हें परसों भी ये बात कही थी कि ये नंबर बदल डालो, बदल डालो। हसन बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? नाश्ता भिजवा दूं? भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा, कुछ नहीं खाओगे तो कमजोरी हो जाएगी, प्लीज जिद मत करो। कल अगर थोड़ी देर आपके पास बैठ के रो लिया इसका मतलब ये नहीं है सर पे सवार हो आप। बेटा मैं तो तुम्हारे लिए जाइए यहाँ से आप। Just leave me alone। अम्मी, मैं क्लिनिक जा रही थी तो आप ऐसा करें मेरे साथ चलें। क्या करेंगी आप घर पे सारा दिन? अरे बेटा, मैं घर में अकेली थोड़ी हूँ, हजारों काम होते हैं, और वैसे भी क्लिनिक जाके मैंने क्या करना। हसन आपसे इस तरह क्यों बात करता है? आप क्यों कुछ नहीं कहती उसे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा उसे गुस्सा आ जाता है ना, और कुछ नहीं। बात करता है नहीं, बात करते हैं थोड़ा तमीज से। इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं आयरा, क्योंकि मेरी बेतकल्लुफी तुमने देखी नहीं है अभी। कमाल है, वैसे कहीं से नहीं लगता कि तुम किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तुमसे ज्यादा तमीज तो तुम्हारे क्लर्क्स में होंगी। माँ है ये तुम्हारी, तमीज से बात करो इनसे। तो मेरे से की तमीज भी तुम ही कर लो ना इनसे। तुम्हारी भी माँ नहीं अच्छा है, दोनों का दिल लगा रहेगा। तुम्हें मदद की जरूरत है, बेहतर होगा अगर तुम अपना इलाज करा लो। क्या कहा तुमने? हसन, मुझे क्यों रोके? उसे रोके ना। सुना नहीं क्या कह गई है वो? छोड़े मुझे, उसे रोकना चाहिए था आपको। नहीं करना है तुम्हारे, हाँ? अपना साथ देने का ये सिला दिया तुमने? तुम्हारी वजह से किस हसीयत में, और तुमने ये क्या मेरे साथ? हसन, राहिल ने जो किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। यकीन करो मेरा, मैं तो तरस गई हूँ तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ आने से क्यों रोकूंगी? I'm sorry। ये इंसाफ है तुम्हारा अभी? अपनी शादी छोड़कर तुम्हें अपनाने आया और तुम यहाँ किसी और के साथ भी? बड़ी महफिल में एतराफ किया कि तुमसे मोहब्बत करता हूं, जलील करके निकाल दिया वहां से। घर में हर लम्हा बेइज्जती बर्दाश्त करता हूं तुम्हारी वजह से, और तुमने ये किया मेरे साथ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। मेरी हर चीज तुम्हारी है, मेरा वजूद, मेरी जिंदगी, ये घर, इसका एक एक कोना तुम्हारा ही मुंतजिर है। तुम यहाँ से जब जाते हो तो इतनी यादें छोड़कर जाते हो कि अपने घर में मेरा दिल नहीं लगता। अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। कोशिश करूंगा मैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, काम का बोझ भी है। आखिर मेरा भाई हनीमून पे जो जा रहा है, हर लम्हे मजाक बनता है उस घर में मेरा। लेकिन तुम एक तुम तो ऑफिस नहीं, नहीं, नहीं हसन, जाओ तुम ऑफिस जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे, और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। आओ तुम मेरे सामने बैठो, आओ तुम। हेलो, हसन ऑफिस में है क्या? नहीं वो यहाँ नहीं है। कोई काम है तुम्हें?
पता नहीं सुबह सुबह गुस्से में घर से चला गया, ना खाया ना पिया ना आराम किया, पता नहीं किस हाल में होगा। सलमा, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ सकता। वो घर और उसमें रहने वालों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम एक बेटा नहीं संभाल सकती? जब तुम जानती हो कि एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, फिर तुम उसे गुस्सा क्यों दिलाती हो? ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है जो आज तुम्हारे सामने आ रहा है। लेकिन याद रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। समझे तुम? माना कि मैं हसास हूँ, सलीकामंद हूँ, मूवीज देखकर इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन लेडीज परफ्यूम देने की क्या जरूरत है? ये वो परफ्यूम है जो मैं यूज करती हूँ। अच्छा है, मेरी खुशबू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इससे बेहतर गिफ्ट और क्या होगा? तुम तो हर वक्त मेरे साथ होती हो, मुझे फुर्सत कब मिलेगी तुम्हें खुशबू से याद करने की? ये बात तुम अभी नहीं समझोगे। जब मैं दूर जाऊंगी तो यही खुशबू तुम्हें रुलाएगी। जैसे तुम देखकर हंस रहे हो, इस छोटी सी बॉटल में बहुत ताकत है। अजाब ढा देती है मोहब्बत करने वालों को। फोन नंबर चेंज कर लिया मैंने, चाहे तो आप चेक कर लें। उसका नंबर भी डिलीट कर दिया और उसकी तस्वीर। रबिया, अब इस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे उसकी याद दिलाए। बेटा, मैंने खाना गरम कर दिया है, खा लेना। कैसे गम जुदाई सहूं, यादों के सहारे जीऊं, टूटे हुए ख्वाबों के साथ मैं कैसे रहूं। दे सकूं खुदाया मुझे, है बहुत रुलाया मुझे, मेरी किस्मत की लकीरों से मिटाया मुझे। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ये जग खुद गर्ज पड़ा। काश तुम्हारी यादें सिर्फ इन चीज़ों तक महदूद होती। काश इन चीज़ों के साथ साथ तुम मेरे दिल से भी निकल जाते। दिल को समझा भी लूँ तो इन रगों का क्या करूँ जिनमें तुम फोन बंद कर धोते। क्या करूँ जुनेद? आज की बदतमीजी के लिए सॉरी नहीं कहूंगा। एक बात याद रखो आयरा, जो चीज मेरी होती है वो सिर्फ मेरी ही रहती है। क्या प्रूव करना चाहती हो शादी करके कि तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, दोनों खानदानों की इज्जत बचा ली? कैसी इज्जत? सब लोग हंसते हैं तुम लोग पर। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग हम पर नहीं तुम पे हंसते हैं। जिस शख्स की पहचान ही एक मजाक हो, उसके मजाक का कौन बुरा मानेगा? रास्ता छोड़ो मेरा। आयरा, अम्मी के हाथ पर चोट लग गई है, आप जाकर देख लें जरा।
अम्मी कैसे लगी? अभी तो लगाई है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। देखने में तो अच्छी लग रही है। तुम्हें पसंद है क्या? अम्मी मैं आपके हाथ की बात कर रही हूँ, आपको चोट लगी है ना? मुझे क्या हो गया? मुझे कोई चोट नहीं लगी। अच्छा, मैंने शायद गलत सुना। चल यार, काफी लेट हो गया, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी देर से आयो, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा? देर कहाँ हुई? 12 तो बजे। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ये लोग मुझसे ज्यादा जरूरी कब से हो गए? तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं। इस चौकीदार ने मुझे रोका था ना, उसको तुम से बाहर रहने का। उस घर में किसको मेरी जरूरत है जो वहां रहकर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूं? अभी और इसी वक्त वापस आओ, मेरा नहीं तो कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल कर लो। नहीं आऊंगा मैं, रह लूंगा किसी ठिकाने। आपको इससे क्या, मैं जीऊं मरूं या सड़कों पे मारा मारा फिरता रहूं? मुझे सालत में पहुंचाने के जिम्मेदार आप खुद हैं। बेघर होना मंजूर है, बेइज्जत होना नहीं। अम्मी क्या बात है, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं बेटा, मुझे घबराहट हो रही थी। मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? ये कोई पूछने वाली बात है? आ जाए, अंदर आए, बैठे। पता नहीं हसन कहाँ चला गया है। मैं क्या करूँ आयरा? शायद गलती मेरी है जो मैंने ये शादी होने दी, मगर मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि मेरा अपना बेटा मुझे इस तरह से धुतकार दे। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में, क्यों मुझे इस तरह से अजाब दे रहा है वो, क्यों मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है, इतना परेशान मत हो। हसन ठीक ही होगा, किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना बेटा? कैसी बातें कर रही है? माँ से भला कोई नाराज हो सकता है? खुश रहो। जीती रहो बेटा। उसके किसी दोस्त से पता करूं, क्या पता वहां ठहर गया हो। रहने दो उसे, कोई फायदा नहीं, खुद वापस आ जाएगा। बाप को तो छोड़कर जा सकता है लेकिन दौलत को नहीं।
मैं थक चुका हूं जुनैद। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। अब्बू आप प्लीज आराम करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा कह देना ही मेरे लिए काफी जुनैद। खुश रहो बेटा। परेशान थी हूँ, बात करते करते सो गई। सोचती हूँ कि अगर हमारी माएँ जिंदा होती तो क्या हमें भी उनके दुख का इतना एहसास होता जितना किसी और की माँ की तकलीफ को देख के हो रहा है। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है आयरा, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है। जो नजर के सामने उसे छोड़कर पता नहीं किस खोज में लगा रहता है, और जब अपनी सारी नेमतों को खो देता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता उसके पास। हम दोनों भी शायद बहुत कुछ खोकर बैठे हैं, तभी ये तकलीफ महसूस कर। खुदगर्ज तो नहीं है इंसान, बेबस है। खुदगर्ज तो वो है जो हमें बेसुकूनी में छोड़कर खुद चैन की नींद सो गए। तो पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि मैं अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। वक्त ही तो गुजार रही हो। हाँ, लेकिन इतना वक्त गुजारने के बावजूद भी कुछ लम्हे मुझे अभी तक नहीं मिले। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, हमने अभी भी कभी साथ नहीं की। चलो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो, बना देना सुबह नाश्ता मेरे लिए। ये देखो, एक दफा यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में तुम खाना खा के चले गए। मैं बहुत देर तक वहां बैठी रही कि शायद तुम वापस आओगे, मगर तुम नहीं आए। वहां टेबल पर तुम्हारा बचा हुआ खाना और ये चम्मच पड़ा हुआ था। मैंने चम्मच उठा लिया और बहुत दिन तक इसी से खाती रही। तुम लड़की अभी ना अजीब बचगाना हरकतें करती हो। हाँ तो बीर, मैं तो उसे मोहब्बत करती हूँ। मुझसे मोहब्बत करते हो ना? सारा को भूल गया हो ना? अगर तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हारे इतने करीब ना होता। मोहब्बत तो दूर से भी हो जाती है। पता नहीं तुम्हारे इतने करीब रह के भी मुझे अकेलेपन का एहसास क्यों होता है, जैसे कि तुम यहाँ होके भी यहाँ पे नहीं हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ। मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अहम और बहुत पाकीज़ है, मगर ये लोगों की नजरों में दिन ब दिन गाली बनता जा रहा है। तुम औरतें किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। इसने कहा कि मेरे घर वालों को पता चला तो मेरा तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये चाहती हो तुम? नहीं। बस अजान, जब मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ और ज्यादा सोचा मत करो, मुझे चिढ़ होती है।
जो लम्हा है उसे एंजॉय करना सीखो। मेरा हेयर कैचर कहाँ गया? अरे यही तो था भाई। मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूं? नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। अम्मी की जिद थी कि मैं आपको आज रात खाने पर ले जाऊं। एक्चुअली जब से आप आई हैं, आप तो जानती हैं, अगर आपको एतराज है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं, इट्स ओके, चलेंगे। सॉरी। हसन, 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 आज मम्मी का बर्थडे है। आज हमारी याद कैसे आ गई? मैं अम्मी से मिलने। अम्मी वो तब तक थी जब तक तुम यहाँ रहती थी। अब वो सिर्फ मेरी बीवी है। हटे आप मेरे आगे से। अरे, अपने बाप से कोई इस तरह बात करता है? बाप? खबरदार जो आइंदा अपने आप को मेरा बाप कहा। आप मेरी अम्मी के शौहर हैं बस, और कोई ताल्लुक कायम करने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर मुझे बेटी की तरह रखा होता तो आज बाप का लफ्ज सुनकर इतनी घिन नहीं आ रही होती मुझे। Listen to me. तुम हमारी जिंदगी से जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे बगैर बहुत खुश है। तुम हमेशा दूसरों पर बोझ थी, हो और रहोगी। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आइंदा यहाँ का रुख मत करना। कौन आया था? कोई नहीं।
जिसके इंतजार में तुम आधी हो रही हो ना, वो तुम्हें कब का भुला चुकी है। बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। प्रेजेंटेशन में से ये स्लाइड डिलीट कर दो। मैं आपको एक और नया फॉर्मेट भेजूंगा, आप उसी को फॉलो करना। अभी मैडम 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। हम समझे कि बीमार होंगी, लेकिन अब पता लगा कि वो मोहतरमा तो मेहमान नवाजी में मसरूफ हैं। भाई इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना। ओके। आजकल की लड़कियां वाकई बड़ी एडवांस हो गई हैं। फैक्स मशीन चेक करना। नहीं कुछ नहीं है। क्यों, कुछ भेजा है क्या? हाँ, लानत भेजी। जैसे ही पेपर निकला है ना, अपने मुंह पे चिपका लेना। क्या बना रही हो? शहरियार, अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। वो अबीर ने नई रेसिपी ट्राई की थी, तो चखने के लिए बुलाया था। अच्छा, नमक कम है। थैंक यू। यहाँ आने का आइडिया अम्मी का था। मैं कल रात की बात कर रही हूँ। हसन ने जिस तरह से मुझसे बात की थी, आपने झूठ बोला। वैसे झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ। इतनी ज्यादती ठीक नहीं है। नमक की ज्यादती ठीक नहीं है। दरअसल घर में तेज नमक का खाना पकता है, इसलिए आदत सी हो गई। इंसान की खुद भी कोई पसंद होती है। कुछ लोगों को अपनी पसंद रखने का कोई हक नहीं होता, इसलिए क्या फायदा। मैं हसन के रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से जानती हूँ उसे। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे पहले उनकी शख्सियत के बारे में शक था, और अब यकीन है। इतना बुरा नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं?
इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको पछतावा नहीं है शादी का? पछतावे भी बड़ी अजीब चीज होते हैं। ना किसी सही फैसले पर आपका पीछा छोड़ते हैं ना गलत फैसले। इंसान चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार कर ले, दिल में खलिश सी रहती है कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर होता, काश मैं वो ना करता, काश कर लेता, शायद जिंदगी बेहतर होती। पछतावे और काश में बड़ी पुरानी दोस्ती, बड़ा भारी लफ्ज है काश, पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए पछताने का कोई फायदा नहीं है। जो लिखा है वो तो हर हाल में होना है। अब पता चल रहा है कि आपका दिल कितना बड़ा है। जितना बड़ा मेरा दिल है उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। हमारा ख्याल है अगले महीने की 25 तारीख शादी के लिए बहुत मुनासिब रहेगी। हमें कोई इतराज नहीं। क्यों ना भी बेटा? तू रंग मौला रंग दे, मानना पड़ेगा जुनैद, मानना पड़ेगा। किसी की दी हुई चीज से दिल लुभाना कोई तुमसे सीखे। अबीर, चलो अब ये मोहब्बत यही दफन, नफरत का कफन पहनी हुई है मोहब्बत यही दफन।